हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। आई एम फ्रॉम कैरियर किक सर्विसेज। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि वीआईटी वेल्लोर की रैंकिंग आ चुकी है, उनकी मेरिट लिस्ट आ चुकी है, सबके पैनल पे अपनी अपनी रैंक आ रही है। अब उसमें काफ़ी सारे आप लोगों के डाउट्स आ रहे थे, तो डाउट्स मैंने नोट डाउन कर लिए हैं यार। पहले हम आपको डाउट्स बता दें, डाउट्स क्या हैं। सर, वीआईटी वेल्लोर मेरे लिए वर्थ इट रहेगा कि नहीं रहेगा? ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। सर, अभी तो जेई भी नहीं हुआ है कि अभी हम कैसे सीट ब्लॉक करा लें या उनके अकॉर्डिंग हम फीस सबमिट कर दें, डिपॉजिट कर दें। उस पर उनकी रिफंडेबल पॉलिसी, कुछ नॉन रिफंडेबल पॉलिसी की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। एक सबसे ज़्यादा जो मेजर डाउट है, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वीआईटी वेल्लोर में एडमिशन लेने के लिए, नो डाउट कॉलेज बहुत अच्छा है। अब अच्छा किस टर्म्स एंड कंडीशन में, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो एक बच्चों का डाउट सबसे ज़्यादा ये है कि सर, हमारी इतनी रैंक है, हमको कौन सा कैंपस मिलेगा, उस पर कौन सी ब्रांच मिलेगी और मुझे किस कैटेगरी में मिलेगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। और एक क्वेश्चन और आ रहा है आप सभी के मन में कि सर, वीआईटी वेल्लोर का सीएसई लें या थापर यूनिवर्सिटी पटियाला की सीएस लें। तो दोनों में इस पर भी एक कन्फ्यूज़न है ना। तो इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे, दोनों में से बेनिफिशियल कौन सा रहेगा, कौन सा ज़्यादा मतलब वर्थ इट रहेगा। और अगर एक गुड अनाउंसमेंट है एक तरह की, अगर आपका बजट बहुत अच्छा है, अगर बजट का कोई भी इश्यू नहीं, तो वीआईटी वेल्लोर आपकी अलॉटमेंट आ जाएगी। आपकी 1 लाख तक अगर रैंक है तो आपको वीआईटी वेल्लोर में सीएस मिल सकती है। और इस बार तो बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं, हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। लास्ट ईयर इतनी सारी सीएस में ब्रांचेस नहीं थी, अब पूरी की पूरी लिस्ट आ गई, हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। और यार कल कुछ बच्चों ने पेमेंट कर दी थी, 5000 प्लस 18% जीएसटी की पेमेंट थी। वो पेमेंट मतलब उनके अकाउंट से कट गई, डिडक्ट हो गई, और उसके बाद उनके पैनल पे नहीं शो कर रही थी, मतलब कुछ सर्वर एरर रहा होगा। तो आप उसका स्क्रीनशॉट लो, वीआईटी वेल्लोर की ईमेल पे डाल दो, या उनका जो टोल फ्री नंबर है उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करो। अदरवाइज हो सकता है थोड़ी देर में आपका स्टेटस शो करने लगे, तो आपको परेशान नहीं होना है। जो आपको 5000 की पेमेंट है, ये यार नॉन रिफंडेबल है, ये आपकी कहीं नहीं जाएगी, एक तरह की काउंसलिंग फीस है। अब हम सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वीआईटी वेल्लोर हमारे लिए वर्थ इट रहेगा कि नहीं रहेगा। वीआईटी वेल्लोर, अगर आप मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, कोशिश करो आपको कैटेगरी 1 में आपको आपकी चॉइस की ब्रांच मिल जाए, वेल्लोर में मिल जाए या आप चेन्नई में। थोड़ा सा कैंपस कंप्रोमाइज कर लेना कैटेगरी, बिकॉज कैटेगरी वाइज तो फीस स्ट्रक्चर आप सभी को पता ही होगा कि फीस स्ट्रक्चर तो बहुत ज़्यादा वेरी कर जाती है, ठीक है। तो कोशिश करो कि आपको कैटेगरी 1 में वेल्लोर या चेन्नई कैंपस मिल जाए, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। बिकॉज जो चेन्नई कैंपस वाले बच्चे हैं, वो जब प्लेसमेंट होती है तो वेल्लोर कैंपस जाते हैं, ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन ये था, सर थापर यूनिवर्सिटी पटियाला का सीएस बेनिफिशियल रहेगा कि वीआईटी वेल्लोर का सीएस? अगर आपको कैटेगरी 1 में वीआईटी वेल्लोर में सीएस मिल जाता है, अगर आप मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, तो वीआईटी वेल्लोर सेलेक्ट कर लेना। अदरवाइज आपके पास बजट का कोई इश्यू नहीं है, अगर आपको थापर में सीएस मिल रहा है तो वहां पर भी एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन इस पे क्या, कैटेगरी 5 में जाओगे तो काफी आपके लिए मतलब एक बजट अच्छा खासा चाहिए होगा आपको। 4,93,000 बजट हो जाएगा। उसके बाद आपको हॉस्टल फीस, तो थापर से कैटेगरी 5 के कंपैरिजन में काफ़ी मतलब कॉस्टली पड़ जाता है आपको। तो कोशिश करो आप अपने बजट को और आप अपनी लोकेशन को भी प्रेफरेंस दो, बिकॉज अभी जो कोविड चल रहा है तो बहुत सारे बच्चे लोकेशन के हिसाब से प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो आप भी दे सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी, कौन से कैंपस पे मुझे कौन सी ब्रांच मिलने वाली है, तो यार आपको मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना, कैरियर किक सर्विसेज का लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। आपको वीआईटी वेल्लोर की आप वहां से कट ऑफ प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि आपकी रैंक के हिसाब से आपको किस कैंपस में कौन सी ब्रांच मिलेंगी। अब बात रही कैटेगरी की, तो थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। रेस्ट ऑफ इट आपको जैसे ही कैटेगरी 1 का मेरिट आउट होगा, उसके बाद कैटेगरी 5 सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। कैटेगरी 1 के लिए आप वेल्लोर कैंपस में 5000 के अंदर रैंक चाहिए, सेफ जोन है। और कैटेगरी 2 में अगर हम बात करें, ये आपको 10,000 तक सीएस मिल जाएगा, आईटी लगभग 12 तक चली जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें और कैटेगरी सर 5 का क्या सिस्टम है ना। कैटेगरी 5 में ओवरऑल सारा जो गेम है ना बजट का है। आपका बजट है तो वीआईटी वेल्लोर में आपको अलॉटमेंट आ जाएगी। बजट का सेंस क्या है, अगर हम बजट की यहाँ पर बात करें तो 4,93,000 उनका पर ईयर फीस स्ट्रक्चर है। आप फिर हॉस्टल रख लो तो 125 के अराउंड 1.25 लाख पर ईयर के अराउंड हॉस्टल हो गया, तो आपका बजट अच्छा खासा चला जाता है, ठीक।
ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर यार जाकर इंस्टॉल करो यार। कुछ अब आप लोगों के टर्म्स एंड कंडीशन है, कुछ रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल की पॉलिसी थी, वो हम आपको बता देते हैं। जो 5000 आपका काउंसलिंग फीस डिपॉजिट हुआ है प्लस 18,000 जो 18% जीएसटी है वो नॉन रिफंडेबल है बेटा। और इसके बाद इस पे इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ जब आपकी अलॉटमेंट आ जाती है तो आपको 3 दिन के अंदर जो ट्यूशन फीस का 50% आपको डिपॉजिट कर देना है। इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल आपको कैटेगरी 5 में CS अलॉट होती है तो 2,46,500 रुपीज आपको डिपॉजिट कर देना है जब आपकी अलॉटमेंट आ जाए। और रिमेनिंग फीस कब डिपॉजिट करनी है? 10 सितंबर के पहले आपको रिमेनिंग फीस पे कर देनी है, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने कुछ रिफंडेबल, मतलब कि अगर हम बाद में सीट कैंसिल कराना चाहें और ये हम बाद में कितने दिन बाद कैंसिल कराते हैं तो उसकी भी टर्म्स एंड कंडीशन है कुछ, वो भी बता देता हूँ आपको जल्दी से। अगर बेटा आपने मतलब कि जो क्लासेस की जो डेट आ जाती है, मतलब कि जब से क्लास स्टार्ट होगी, अगर 25 दिन बाद रिफंड लेते हैं, मतलब विड्रॉ करते हैं अपनी सीट, तो 10% ट्यूशन फीस का डिडक्ट हो जाएगा। अगर हमने लगभग 25 डेज के बाद, मतलब 25 से 40 डेज के बीच में अगर हमने किया, जब क्लासेस के डेट दे देंगे उस डेट के 25 से जो 40 डेज के बीच वाला होगा तो उसमें 20% आपको फीस डिडक्ट होकर रिफंड हो जाएगी आपकी। और अगर आपने 40 डेज के बाद अगर आपने यहाँ पर रिफंड पॉलिसी के लिए अप्लाई किया तो यार कुछ नहीं मिलने वाला, एकदम जीरो है, नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। तो आप ये समझ जाओ। और इस पे भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे आप ये 5000 वाली फीस पे करोगे उसके बाद चॉइस फिलिंग के लिए क्या प्रोसेस आएगा वो भी हम आपको बता देते हैं, और एक प्रैक्टिकल हम आपको करके दिखाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम उस पर ही लेकर आएंगे। तो फिलहाल यार आज का वीडियो यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करके जाइएगा। बाय बाय।